भाद्रपद अष्टमी तिथि सोमवार के दिन मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन बन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया था। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास में हम गोलोक खंड से आज 7वां और 8वां अध्याय श्रवण करेंगे। कहते हैं कि अधिक मास में गोलोक खंड जरूर श्रवण करना चाहिए और इसके दिव्य दर्शन से, कृष्ण लीला का श्रवण करने से अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अभी तक हमने श्रवण किया किस प्रकार कंस की दिग्विजय होती है, सम्रासुर से भी युद्ध नहीं करता है। इतने बलवान देख करके सम्रासुर खुद नतमस्तक हो जाते हैं और युद्ध नहीं करते। इस तरीके से सभी को वो व्योमासुर सबको अपनी शक्ति से परास्त करके और अपनी सेना में शामिल कर लेता है। कंस ने नागराज को भी परास्त कर दिया था, उसके दांतों को चूर चूर कर दिया था। इस तरीके से एरावत हाथी को भी परास्त कर दिया था। बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावतीपुरी में जा घुसा। तदनंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण समूहों तथा धनुष की टंकारों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ कर दिया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें न मारो, इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपने अभो वस्त्र की लांग भी खोल डाली। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने का साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भागा हुआ देखकर वहां के छत्र युक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। सबको अपने अधीन बना दिया और बंदी बनाकर रखा। दोनों का वृषभानु तथा कीर्ति के रूप में अवतरण और श्री राधिका जी का प्राकट्य होता है। गर्ग जी कहते हैं, सौनक जी, राजा बहुलास्व का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान, आपने अपने आनंदप्रद नित्य बुद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत उज्जवल बना दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। देवऋषि श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, यह मुझे कृपा पूर्वक बताइए। देवऋषि ऋषिश्वर, इस कथामृत द्वारा आप त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। तब नारद जी कहते हैं, राजन, वह कुल्य धन्य है जिसे परात्पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए भी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति के रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। हे श्री राधा कालिंदी जाकुल व्रती निकुंज प्रदेश में एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन बन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के सत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान की।
जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने से भी जिनकी झांकी नहीं देख पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुए और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगे, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। स्वर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से रचित, चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती है। श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? रास की रंग स्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, वृषभानु मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि, श्री कृष्ण के कंठ की हाड़ावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हूँ और भूतल पर विचरता रहता हूँ। राजा बहुलास्व ने पूछा, मुने, वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप में अवतीर्ण हुई है। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नारद जी कहते हैं, राजन, राज राजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जो सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया, रत्नमाला को विदेह राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तदनंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तदनंतर ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमकें चढ़ गई थी। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बौबी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त है। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हुआ। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहर्ष में विक्षेप पड़ने के कारण विह्वल होकर आपको शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राण पति के साथ स्वर्ग जाओ। वहाँ सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब पूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, तब तुम दोनों एक साथ मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा वृषभानु हुई। कलावती कान्यकुब्ज देश यानी कि कन्नौज में राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति थी ही, अतः वह एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। भक्तों, जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपाख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र के सायुज्य को प्राप्त होता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री उगलजोरी सरकार की जय हो। इस प्रकार
8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।